अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे थे ना। चलो, तो अपन लोगों ने कुछ कुछ रूल सीखे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, कि जैसे हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है या खुद के साथ कंबाइन है तो जीरो रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरीन का खुद के साथ जीरो होता है, अगर किसी और के साथ रहेगा तो -1 हमेशा शो करेगा। ऑक्सीजन इन जनरल -2 शो करता है, हाइड्रोजन इन जनरल +1 शो करता है, और हेलोजन्स अगर किसी के साथ दिए हो तो -1 में आते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट +2 में, फर्स्ट ग्रुप आपके +1 में। ये अपन लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन दी स्पीसीज, उसके बराबर होता है। उस पर बेस्ड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब जैसे मान लो उसी में अगर अपन कंटिन्यू करें, जैसे मान लो अपन को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन। हाँ आ जा बेटा। एटम्स, इनका निकालना है। जैसे मान लो अपने पास है बेटा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इसका निकालना है। मान लो जैसे K2MnO4, Mn का निकालना है, तो क्या करते थे अपन? क्या करते थे? X मान लो। अपन ने इसका X माना, इसका X मान लिया, और इसमें चार्ज कितना है? 0। पोटेशियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। तो 1 2 × +1, इसका X 4 × -2 = 0। यही आ रहा है। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -8 ये है, +2 ये है, तो कितना हो जाएगा? X -6 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +6 आई कि नहीं आई? आ गई। X की वैल्यू +6 आ गई ना। चलो, अब ये अपने पास आ गया। अब ध्यान देना, अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे X ना मान के। मुझे तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। इसका कितना आ रहा है? +2। इसकी वजह से -8 और +2 का सम करोगे कितना आएगा? -6। -6 को अगर आपको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा। +6 हो गया। नहीं आया समझ में? समझ में आया ना अपन ने क्या किया? पोटेशियम को कितना मान लिया? +1 होता है, +2 ये है, -8 ये है, टोटल कितना हो गया? +2 -8 -6 हुआ। -6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना रखना है कि -6 में इतना ऐड करूं कि ओवरऑल 0 हो जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +6। ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। जैसे अपने पास है NO3 नेगेटिव, ध्यान देना, NO3 नेगेटिव इसका है। अब इसका मुझे निकालना है। दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि ये बताओ ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके आएगा? एक ऑक्सीजन -2 लेके आता है। एक ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके आता है? -2। एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन कितने लेके आएंगे? -6। -6 में से सिर्फ एक -1 ही बाहर बच रहा है। मतलब -6 चार्ज था, उसमें से सिर्फ -1 ही बचा। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन ने कितना दिया होगा? +5 दिया होगा। ओवरऑल चार्ज ये कितना है आपको पता है ना? ओवरऑल सम कितना होता है जो उस पे चार्ज आता है? चार्ज कितना आया? -1। ओवरऑल ऑक्सीजन कितना क्रिएट कर रहा है? -6। लेकिन दिख कितना रहा है मुझे? -1। तो 5 कहां गया? नाइट्रोजन का +5 रहा होगा। अब आप खुद देख लो, -6 और +5 इन दोनों को सम करोगे कितना हो जाएगा? -1। -1 है कि नहीं? या फिर आप क्या मान लो? इसको X मान लो। देखना, X माना, X × 3 × -2 = -1। X -6 = -1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। अरे +5 आई कि नहीं आई? +5 आई कि नहीं आई? आ गई। देखो +5 आ गया। तो अपन X मान सकते हैं या फिर अपन सोच सकते हैं, जैसे मान लो मुझे निकालना होता K2Cr2O7, Cr का निकालना है। Cr का मुझे निकालना है, तो इसका क्या मान लोगे आप? X मानोगे। पोटेशियम कितना होगा? 2 × +1। क्रोमियम कितना मान लिया? ये जो अपन मानते हैं पर क्रोमियम एटम मानते हैं,
कितने क्रोमियम एटम है? 2। तो 2x आएगा कि नहीं आएगा? अरे 2x आएगा कि नहीं आएगा? जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पर एटम होता है। इसका अपन ने x मान लिया और कितने एटम है? 2। तो 2x 7 - 2 = 0। कितना आ गया? 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। अरे आया कि नहीं आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। +6 आई कि नहीं आई? अब सर इसको हम कैसे सोचते? मुझे बताओ, पोटेशियम कितना चार्ज देगा? +2। ऑक्सीजन कितना देगा? -14। ओवरऑल कितना हो गया? अगर ये -12 दे रहा है और चार्ज ओवरऑल कितना है इस पे? 0। तो इसको +12 देना पड़ेगा। और 2 एटम +12 दे रहे हैं तो एक एटम कितना देगा? +6। देखो +6 ही है। आया समझ में? या तो आप x मान लो या फिर जिसका निकालना है उनके अलावा जिनका मालूम रहता है उनका आप टोटल सम कर लो। कितना बन गया ये? K2Cr2O7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा? +6। +6 आया कि नहीं आया? आ गया। अब जैसे मेरे पास है H2O7 - 2, ये है। अब सल्फर का मुझे निकालना है, ध्यान से देखना, सल्फर का निकालना है मुझे, पेन यूज नहीं करना है, सल्फर का निकालना है। अब मुझे बताओ, सल्फर का मुझे निकालना है, अंडरलाइन किस पे है? सल्फर पे। ऑक्सीजन कितना लेके आता है? -2। 7 ऑक्सीजन कितना लेके आएंगे? -14। -14 में सिर्फ -2 ही मुझे दिख रहा है, मतलब -12 कहीं से खत्म हुआ है। -12 खत्म करने के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? +12। +12 चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? तभी तो -2 बचेगा ना। +2 चाहिए, +12 चाहिए पड़ेगा। +12 कौन लेके आया होगा? सल्फर। कितने सल्फर हैं? 2। 2 सल्फर +12 आ रहा है तो एक सल्फर कितना लाएगा? +6। देखो +6 निकाल दिया आपने तुरंत। निकला कि नहीं निकला? और इसी को आप चाहो तो ऐसा लिख लो, सर इसका हमने 2x मान लिया, 7 - 2 = -2। आया कि नहीं आया? तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2x की वैल्यू आ गई -14। आई कि नहीं आई? = -2। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे +6 आई कि नहीं आई? देखो +6 आई कि नहीं आई? आ गई। तो ऐसे अपन निकालते हैं। और जैसे मान लो मुझे निकालना है, अब देखना कभी कभी क्या हो कि अपन फंस जाएंगे। अभी क्या था, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है NH4NO3। जैसे मान लो मुझसे पूछ रहे हैं यार मुझे इसका बताओ, NH4 का होल ट्वाइस SO3 ये दिया। एक अंडरलाइन इस पे किया है, एक अंडरलाइन इस पे किया है, दोनों का मुझे निकालना है। अब दिक्कत यहां पे क्या होगी सर, इसका हम x मान लेते हैं, इसका हम y मान लेते हैं। ये तो करोगे आप। इसका x मानोगे तो कितना बन जाएगा? 2x यहां से आएगा, इसका x मान लिया, और इसे क्या मान लोगे? y। ये इसका x आ गया, इसका कितना आएगा? 4 एटम है, हर एक +1 देगा, और इसका y मान लो 2 3 - 2 = 0। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 आएंगे, 8। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी मुझे ये बताओ, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होंगे? एक इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्व होने वाले हैं? नहीं होने वाले। तो इसका आसान तरीका क्या होता है, जब भी ऐसे कंपाउंड होंगे तो ये आपके आयनिक कंपाउंड होंगे, और आयनिक कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं? एनाइन कैटायन पे ब्रेक कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे आपसे पूछे यार ये NaCl, तो आपके दिमाग में NaCl कैसे आता है? Na+ के फॉर्म में आता है, और Cl- के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे ही क्या है, ये अपने आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम आयन अलग होता है, ये कैटायन होता है, ये क्या होता है? एनाइन।
तो इसको अपन को क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो अपन अटक जाएंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होंगे, अपन अटक जाएंगे। आसान तरीका क्या है कि सर इसको ब्रेक कर लो एनायन कैटायन पे। ये हमेशा तभी पूछा जाएगा जब अपने पास दो डिफरेंट एटम के तभी पूछे जाएंगे एक मॉलिक्यूल में, जब वो आयनिक टाइप के रहे होंगे। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, अमोनियम आयन, ये बताओ अमोनियम आयन पे कितना चार्ज आता है, NH4 पे कितना चार्ज आता है, जल्दी बोलो, +1 आता है कि नहीं आता है। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो दो अमोनियम आयन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो क्या करूंगा 2NH4+, ऐसा होगा। ये बताओ इस पे अगर अपना +1 था तो इस पे कितना आ जाएगा, +1+1, 2+1 तो इसमें कितना आएगा, -2। SO3 पे कितना चार्ज जनरेट होगा, -2। अब देखो, अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैसे आएगा, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा ये बताओ न, इसका कितना मान लो, इसका मुझे नहीं पता कितना है, इसका कितना आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना कितना लेके आता है, +1, 4 हाइड्रोजन है तो +4, +4 में से सिर्फ +1 ही दिख रहा है, +4 था, +4 में सिर्फ मुझे +1 ही दिख रहा है, मतलब कितना कम हो गया, 3 कम हुआ, मतलब आपने +4 में कितना ऐड किया होगा, -3, तभी तो +1 बचा होगा, मतलब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3। या अपन इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो x मान लो इसको, जैसे ही हम इसका x मानेंगे तो क्या बन जाएगा, x +4+1 +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो, -3। अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई। इसका बताओ क्या है, सल्फर, जल्दी बोलो क्या आएगा, सल्फर मुझे नहीं पता कितना होता है, ऑक्सीजन कितना देता है, -2, 3 ऑक्सीजन कितना देगा, -6, -6 में सिर्फ -2 ही दिख रहा है, मतलब इसका कितना आ जाएगा, +4, +4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4 आ गई कि नहीं आ गई। चलो अच्छा ये वाला करो, आपको दिया है NH4NO3, दोनों में बताओ नाइट्रोजन का, दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कैसे करोगे, NH4 को अलग ब्रेक कर लो और नाइट्रेट आयन को अलग ब्रेक कर लो, जल्दी निकाल के बताओ दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत दिनों बाद सर क्लास आ रहे हैं। दिवाली कैसी रही सबकी, क्या अब एक आध महीने की छुट्टी लेके जाओगे तब अच्छी होगी क्या, क्यों, क्यों है? एक सप्ताह लगभग हो कितना हो गया, 6 दिन, 6 दिन, 6 दिन बहुत होते हैं, नहीं होते, पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे कि नहीं फोड़े, क्या नहीं फोड़े, क्यों, पढ़ाई तो की नहीं होगी, पढ़ाई तो रोज करते हैं, की थी, की कि नहीं की, चलो अब ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब नहीं करना है कि मैंने पढ़ाई की बगल वाले नहीं की, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, या बगल वाला पढ़ के आया मैं नहीं आया, उससे कुछ नहीं होगा। मस्ती तो की ना, चलो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पढ़ाई तो अपन 2 साल तक करते रहेंगे, नहीं करेंगे, कर रहे हैं, चलो क्या हो गया बेटा, कितना आ रहा है जल्दी बोलो, कितना आ रहा है बेटा, -3 +5 आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अपना है अब,
चलो हटा दें इसको। जैसे अपने पास एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, तो देखो जैसे H2SO5, H2SO5 सल्फर का निकालना है, सल्फर का निकालना है, H2SO5 कितना आ रहा है? सल्फर कितना कितना निकल रहा है? ऑक्सीजन कितना देगा? -10, और ये +2, -10 +2 -8, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, मतलब ये कितना लाया होगा? +8। सोच के मुझे ये बताओ, सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे ये बताओ जो अपना 14th ग्रुप होता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है? कितना होता है जल्दी बोलो। मैक्सिमम कितना होता है उसके जो एन एस और एन पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 ग्रुप में कितने होते हैं? 4। तो ये कितना जाता है? आपको बताया था पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में मैक्सिमम मिनिमम क्या बताया था जल्दी बोलो। बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, वो मैक्सिमम होता था, और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8 मिनिमम होता था। 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में बताओ कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैक्सिमम कितना होगा? +4, और मिनिमम कितना होगा? +4 -8 -4। ये बताया था इनके बीच में लाई करेगा। 15 ग्रुप में कौन सा होगा? 15 ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली, +5 से -3, बताया था कि नहीं बताया था? ये अपन को रेंज ध्यान रखना है। 16 ग्रुप में क्या बताया था जल्दी बोलो? +6 से -2 के बीच में आएगा। 17 ग्रुप में -1 से +7। 18 ग्रुप में, 18 ग्रुप में 0 से लेके +8, 0 से लेके +8। अब ये बताओ, अभी आप बोल रहे हो सल्फर कितना हो सकता है? +6, 0 -2 से लेके +6, और हम निकाल के क्या बैठे हैं? क्या ये सही है? नहीं है। ये तो वही हो गया कि एग्जाम 100 नंबर का था, अपन 110 नंबर लेके आ गए। मालूम है ना, जैसे स्कूल में एग्जाम देने जाते हो तो आपकी रेंज क्या हो सकती है? 0 से 100 के बीच में। 100 नंबर का एग्जाम देने गए तो 0 से 100 के बीच में यही रेंज होगी कि नहीं होगी? अब -10 भी ला सकते आप अपने एग्जाम में, क्यों नहीं ला सकते? कुछ भी करके आओगे 0 मिलेगा। नेगेटिव तो होता नहीं है, स्कूल का एग्जाम नेगेटिव में होता है? नहीं होता है। किसी से बोलो -10 नंबर आए, वो बिलीव नहीं करेगा। और आपने ज्यादा ही बढ़ के बोल दिया मेरे 105 आए हैं, तब भी दिक्कत है कि नहीं है? क्योंकि एक रेंज फिक्स है कि भाई 0 से 100 के बीच में ही नंबर आ सकते हैं। ऐसे क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक रेंज फिक्स होता है कि भाई उनका ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं के बीच में जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अपने दिमाग में होना चाहिए, जब भी मैं फास्फोरस का निकालूंगा तो कहीं पे भी अगर +7 +8 +10 आए, ऐसा टाइप का आएगा तो अपन को खुद पे हंसी आएगी। क्यों आएगी? जैसे इस पे आ रही है, 100 नंबर का पेपर था, 105 में बता रहा हूं, तो खुद जिसको बोलोगे वो आपको पागल समझेगा। यार बताओ, किसी बोले कितने नंबर आए? 105, तो आपको देख के हंसेगा। भाई बनाना है तो अच्छे से बनाओ, क्या तुम 105 बता रहे हो? तो ऐसे ही सल्फर की रेंज क्या होती है? -2 to
+6, तो क्या -8 +8 हो सकती है? नहीं, मतलब इस अपन ने कुछ गड़बड़ किया है। तो अपन ऐसे मॉलिक्यूल अपन पढ़ने वाले हैं जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें गड़बड़ होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वो मॉलिक्यूल की अपन क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, और उनको जब भी वो मॉलिक्यूल आएंगे तो उनको अपन इस तरीके से कर रहे होंगे। जैसे एक ये हो गया, जैसे इसी का एक और भाई होता है H2S2O8। इसमें बताओ, इसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, -16 और +2, -16 +2 कितना हो गया, -14। -14 को 0 करना है तो +14, 2 सल्फर +14 ला रहे हैं तो एक सल्फर कितना लाएगा, +7। देखो अब फिर से हंसी आएगी, सर +6 होता है मैक्सिमम, आप फिर +7 ले आए। तो अपन ऐसे मॉलिक्यूल की अपन लिस्ट बना लेंगे जो दिक्कत क्रिएट करेंगे। जो क्या करेंगे बेटा, दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो अपन लिखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपोर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इन सम इंपोर्टेंट कंपाउंड, और उन इंपोर्टेंट कंपाउंड में अपन ये लिखने वाले हैं। ध्यान देना। तो अपन इस लिस्ट में सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, सबसे पहले अपन ये डाल देते हैं H2SO5। क्या बोलते हैं इसको, याद है कुछ? इसको बोलते हैं अपन कैरोस एसिड। नहीं आ रहा होगा याद? सल्फर के एसिड में लिखवाया था, कैरोस एसिड भी लिखा था अपन ने, मार्शल एसिड भी लिखा था, उसको बोलते हैं मार्शल। इसको क्या बोलते हैं अपन, कैरोस एसिड। अब कैरोस एसिड में देखो, अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, +8 निकलेगा, जो कि सरियसर गलत है। क्या है बेटा, गलत। जब भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा तो अपन किससे बनाएंगे, स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे लगा दिया, ऐसे बनता है इसका। इसको अपन क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। ये क्या कहलाता है बेटा, परऑक्सी लिंकेज। क्या कहलाता है, परऑक्सी लिंकेज। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज, ये बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा सल्फर का। देखो ऑक्सीजन में कितना आने वाला है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये सेम टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरी कर रहा है, तो -1। इसका भी -1। -1 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में -1 हो गया। सल्फर बताओ कितना आएगा, ये -1 है बेटा, ये कितना बन जाएगा, -2। ये भी -2, ये भी -2, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, +6 आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना आ गया, +6, ये -2, ये -2, ये -1, ये -1, ये -2, और इस हाइड्रोजन का क्या आएगा, +1। इसका भी +1। देखो तो आपसे बोला जाए कि बताओ कैरोस एसिड, कैरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है। क्या है, +6, +8 नहीं होता है। सर ये अच्छे, तो ये एरर क्यों आ रही थी, +8 क्यों बन रहा था, कोई बता सकता है क्यों +8 बन रहा था, +6 क्यों नहीं आ रहा था। सारे ऑक्सीजन को अपन -2 ले रहे थे, जबकि अब देखो इसको भी अपन ने -2 लिया था, इसको भी -2 लिया था, दो माइनस की दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी।
अपन निकाल रहे थे +8, 2 माइनस एक्स्ट्रा ले रहे थे, जबकि क्या है 2 है -1। जब भी परऑक्सी लिंकेज होगा तो ये दिक्कत आपकी आएगी आएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैरोस एसिड बोलते हैं, या फिर अपन बोलते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परऑक्सी। परऑक्सी क्यों बोलना है कि ये बताओ इसका स्ट्रक्चर किससे रिसेंबल कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर किससे रिसेंबल कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है बेटा। बस इसमें क्या हो गया, परऑक्सी लग गया। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें एक एच हट के एक ओ और फिर एच लग गया, परऑक्सी लग गया कि नहीं लग गया। परऑक्सी लिंकेज आएगा तो क्या बोलोगे इसे, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या बोलोगे बेटा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। पहला ये आपको दिक्कत करेगा। दूसरा आपको दिक्कत करेगा ये जो बोर्ड पे बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, H2S2O8। क्या बोलते हैं इसे अपन, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। ये बनाने का तरीका क्या बताया था आपको, सल्फर ले लो, सल्फर ले लो, सिमेट्रिक बना दो। डबल बॉन्ड ओ यहां, डबल बॉन्ड ओ यहां, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। दो हाइड्रोजन है तो एक ओ एच इस साइड, एक ओ एच इस साइड। अब कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 6 यहां 6 यहां। कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बीच में, ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ, वैसे अपन इसका क्या निकाल रहे थे, +7 निकाल रहे थे कि +7 सही है, नहीं है, +7 निकाल रहे थे अपन। +6 से आगे नहीं भाग सकता है। अब देखो अब क्या होगा इसमें, ये बताओ जल्दी, कितना आने वाला है इसमें, -1 -1। तो ये कौन सा है बेटा अपना, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज आया कि नहीं आया। या अपन ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा भाग रहा होगा, मतलब उसके अंदर कोई परऑक्सी लिंकेज रहा होगा। इसको अपन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, -2 मान रहे हैं, जबकि वो -1 होना चाहिए। तो कितना बनेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बोलो। इसका किसका कितना आएगा, जल्दी बोलो। सल्फर 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाए, 6 के 6 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए, तो +6। इसका भी कितना आएगा बेटा, +6। आया समझ में। इसको अपन बोलते हैं पर ऑक्सी, क्या बोलते हैं बेटा, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड, ध्यान देना, थर्ड है अपना, क्या इनके अपने एनाइन आएंगे तो एनाइन अपन बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया मेरे पास, अपन परेशान नहीं होना बेटा, S2O8 -6 -2 आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी भी इसे कितना आएगा, +7 आएगा। +7 क्या हो सकता है, तो अब आपको, ये तो आपको ध्यान रह जाएगा, H2S2O8 मार्शल एसिड है, ये नहीं ध्यान रहेगा। ये क्या है, मार्शल एसिड का एनाइन। तो क्या करो, हाइड्रोजन ऐड कर दो इसमें और एसिड स्ट्रक्चर बना लो। देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसा रहा होगा, एस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहां पर भी ओ नेगेटिव। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। 2 हाइड्रोजन हट गया तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा होगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटा होगा। तो ये अपने दिमाग में रखना है कि एसिड हो चाहे उसका एनायन हो, सेम टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। हाइड्रोजन हटा दोगे तो जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। थर्ड है H2O3, इसको बोलते हैं अपन थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ये थायो वर्ड का भी यूज होता है जब
ऑक्सीजन इज रिप्लेस व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय सल्फर। जब ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करेंगे तब थायोवर्ड यूज होता है। क्या होता है इन जनरल? थायोवर्ड। थायोवर्ड का यूज होता है ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय सल्फर। अब इमेजिन करो एक सल्फर की जगह एक ऑक्सीजन होता तो क्या बनता है? ये H2SO4 बनता कि नहीं बनता? H2SO4 बनता कि नहीं बनता? इसमें क्या था? H2SO4 में प्लस सल्फर कर दिया माइनस ऑक्सीजन कर दिया, तो क्या बन गया? ये बन गया कि नहीं बन गया? देखो, प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन, सल्फर ऐड कर दिया ऑक्सीजन निकाल दिया। तो जैसा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका होगा कि नहीं होगा? अरे वैसा होगा कि नहीं होगा? तो कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर? एस सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता था? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, sp3, 2 OH, ऐसा होता था कि नहीं होता था? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस सल्फर करेंगे माइनस ऑक्सीजन करेंगे, तो एक सल्फर अपन उड़ा देंगे। डबल बॉन्डेड सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्डेड सल्फर आ गया, ये OH आ गया, आया कि नहीं आया? ये भी OH आ गया और ये डबल बॉन्ड O आ गया, आया कि नहीं आया? ऐसा बनता है। अच्छा इसे बताओ, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो अपना एवरेज मेथड से, जो अपन निकालते ना, ये एवरेज रहता है दो का। इसका कितना आएगा बेटा? ये कितना चार्ज देगा? -6। ये कितना देगा? -6 + 2, -4 बचा। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? 0। मतलब सल्फर ने कितना दिया होगा? +4। और दो सल्फर कितना दे रहे हैं? +4। तो एक सल्फर कितना देगा? +2। तो ये एवरेज होता है, +2, +2 एवरेज होता है। जब भी अपन निकालते हैं ना, ये जो अपना फॉर्मूले से निकालते हैं वो एवरेज निकलता है। जरूरी नहीं है कि एवरेज हमेशा इंडिविजुअल के बराबर हो। 10 बच्चों ने पैसे मिलाए, एवरेज आया 1,000 रुपए। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे ने 1,000 दिए हों। किसी ने 1,000 से कम दिए होंगे, किसी ने 1,000 से ज्यादा दिए होंगे, मे भी किसी भी बच्चे ने 1,000 ना दिए हों। किसी ने 800 दिए हैं, किसी ने 1,200 दिए हैं, किसी ने 700 दिए हैं, किसी ने 1,300 दिए हैं। सबका एवरेज मिलाया कितना हो गया? 1,000। तो 1,000 किसी ने दिए ही नहीं है। तो जो अपना अगर मोर देन 1 आइटम होता है तो एवरेज निकलता है, और एवरेज में भी इंडिविजुअल के बराबर हो सकता है और में भी नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो अपन जो लिखते हैं ना, एक्स मान लेते हैं, अपन ने क्या माना है इसमें? अपन ने यही तो किया है, हाइड्रोजन को 2x 2 + 1, और इसको इसको क्या मान लिया अपन ने? 2 × x + 3 - 2 = 0। ऐसा है कि नहीं है? तो मुझे ये बताओ, ये कितना हो जाएगा? 2 + 2x - 6 = 0। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। देखो 2 आई कि नहीं आई? तो ये अपन ने दोनों को x माना, मतलब दोनों को बराबर मान लिया, एक एवरेज मान लिया। अब जरूरी नहीं है कि एवरेज इंडिविजुअल के बराबर हो। हाँ, अपना अगर कैलकुलेशन जो करेंगे वो सेम आएंगे, लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आपको स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बेटा यहां पे कि इन दोनों सल्फर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। 0 आएगा? 0 आएगा क्या? अब मुझे बताओ इन दोनों सल्फर में कौन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इसकी हाइब्रिडेशन क्या है मुझे ये बताओ? sp2। नीचे वाले की क्या है? sp3। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऊपर वाला। ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो ये कितना चार्ज लेके आएगा? -2। ये कितना लेके आएगा? जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6, 6 के। देखो जरूरी नहीं है बेटा कि दो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा चार्ज 0 0 आएगा। अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज आता है। अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा नेगेटिव आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा पॉजिटिव आता है। हम लोगों ने यही सीखा है। जरूरी नहीं कि ये दोनों सल्फर सल्फर हैं तो ये आपका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सल्फर sp2 सल्फर sp3, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये कितना बना देगा? +6। +6 बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
ये +6 बनाएगा, ये -2 बना। अब देखो एवरेज निकालो, एवरेज कितना आ रहा है इनका, +6 -2 +4 आया बाई 2 +2 आया कि नहीं आया, एवरेज मैच हुआ कि नहीं हुआ, एवरेज हमेशा मैच हुआ। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि H2H2O3 में थायोसल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक का -2 होता है, एक का +6 होता है, एवरेज +2 आता है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, ये पूछे ही जाते हैं, तो इनको तो अपन को ध्यान रखना है यार, ये ऐसा निकलता है, इसका ये होता है, इसका ये, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है। ये हो गया, अपन ने थर्ड कर लिया। अब इसी में सल्फर में फोर्थ फोर्थ आता है, एक होता है अपना थायोनिक सीरीज, थायोनिक सीरीज, थायोनिक सीरीज, थायोनिक सीरीज क्या होती है, H2SnO6, ये होता है थायोनिक सीरीज का फॉर्मूला, ये होता है। एन क्या होता है, एन आपका लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। एन क्या है, नंबर ऑफ सल्फर एटम। ये अपन पहले लिख चुके हैं थायोनिक सीरीज वाला। कैसे बनता था, सल्फर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है बेटा, H2S4O6 है, तो कैसे बनाओगे, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे OH आएगा और एक OH यहां पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा अपने पास होगा। बीच में सल्फर डाल दी, इसको बोलेंगे टेट्राथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनिक। कैसे पहचानते हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे और मोर देन 1 सल्फर होगा, समझ जाना थायोनिक है, टेट्राथायोनिक एसिड अपन इसको बोलेंगे। अब मुझे बताओ, वैसे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ये कितना चार्ज देगा, -12, ये कितना देगा, +2, -12 +2 -10, तो इसको कितना देना पड़ेगा, +10, और +10 कितने एटम दे रहे होंगे, 4, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, +10/4, +10/4 कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 आ गया कि नहीं आ गया, +2.5, या +5/2, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, अब आप खुद देखो बेटा कि देखो इसके पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है, सर 2 लोन पेयर कैसे निकाल दिया, मुझे मालूम है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 शेयरिंग पे गए, कोई चार्ज नहीं है, 6 के 6 रहेंगे, 6 में से 2 शेयरिंग पे गए, कितने बचे, 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी क्या हुआ, sp3, ये वाला क्या है, sp3, ये वाला भी क्या है, sp3। तो मुझे बताओ ये जो बीच में जो सल्फर एटम आ रहा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, ये भी sp3 वाला, ये भी sp3 वाला, तो क्या कोई चार्ज क्रिएट होगा यहां से, नहीं होगा। ये भी sp3 वाला, ये भी sp3 वाला, यहां से कोई चार्ज जनरेट होगा, नहीं होगा। इस पे भी 0 आएगा और 0 इस पे भी आएगा, बीच वाले सल्फर पे क्या रहेगा, 0। इससे बताओ इस पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाए हैं, एक सेम टाइप से बनाया, तो क्या बनेगा इसका, +5। इसका क्या आएगा, इसका भी +5। देखो अब एवरेज निकालो, ऊपर वाले +5, 2 0, फिर +5 और कितने एटम, 4, तो कितना बन गया, 10/2.5। देखो 2.5 एवरेज आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। ये हो गया, कैरोस एसिड हो गया अपने पास, मार्शल एसिड हो गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड ध्यान रखना है। थायोनिक सीरीज में भी आपसे पूछ देंगे कि कौन से कंपाउंड है जिनमें सल्फर 0 ऑक्सीडेशन नंबर लेके चल रहा है, इसमें सल्फर 0 नहीं है,
इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इन दोनों में जीरो है। देखो इसमें जीरो है। फिफ्थ, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? H2H2O7। बना के बताओ कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। H2H2O7। हमेशा जब भी मोर देन वन एटम हो तो सिमेट्रिक बनाने की कोशिश किया करो। और सल्फ्यूरिक वर्ड यूज हुआ है तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ऐसे दिखता है ना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक ओ एच, ऐसे ही आता है कि नहीं आता? एक ओ एच इस सल्फर से लगा देना, एक ओ एच इस सल्फर से लगा देना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। कितने यूज हो गए? कितने हाइड्रोजन? दोनों हाइड्रोजन कंज्यूम है, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम है। कितना बचा? एक और सल्फर बच, एक और ऑक्सीजन, तो बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऐसे बन जाता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अपन उससे निकालेंगे उतना ही आएगा। एवरेज से निकालोगे कितना आएगा? इससे कितना बनेगा बेटा? +14 -14 +2 -12। -12 है तो ये कितना देगा? +12। +12 कितने दे रहा है? 2 एटम, तो ये कितना देगा? +6। ऐसे भी +6 आ रहा है और ऐसे भी देखोगे +6 ही आ रहा है। बस ये तो बनवा दिया कि अगर कहीं लिखा जाए डाई सल्फ्यूरिक एसिड। चलो नेक्स्ट, सबसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड क्या बोलते हैं? क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। जल्दी बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, पहले वो लिख लो जल्दी। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। नोट कर लिया बच्चों? क्या आ रहा है? +6। अगर देखो, अगर अपन रूल से जाए तो कितना बनेगा? +10 आएगा। ऑक्सीजन कितना लेके आता है? -2। 5 ऑक्सीजन -10, तो ये +10 लेके आएगा। और क्रोमियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6। मैक्सिमम +6 हो सकता है। क्रोमियम +6 हो सकता है। +10 आया,
आपको भी कुछ एक हिंट दी थी, अगर कोई अपना मैक्सिमम से आगे भाग रहा है और ऑक्सीजन है, मतलब उसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है, तभी ज्यादा आ रहा। हम -1 को -2 कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वो जो रेंज है उससे ज्यादा आ रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। क्या बनता है इसका? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। अब बता सकते हो इनका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? -1। इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, ये -2। इस सल्फर, इसका कितना हो जाएगा? +6। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, एक परऑक्सी लिंकेज ये है, एक परऑक्सी लिंकेज ये है। परऑक्सी लिंकेज कितने हैं? परऑक्सी लिंकेज कितने हैं? 2। परऑक्सी लिंकेज कितने हैं बेटा? 2। पहला नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो आपके जिनका फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। कितने हैं ऑक्सीडेशन नंबर -2 वाले? 1। ऑक्सीडेशन नंबर -1 वाले कितने हैं? 4। 4 आया कि नहीं आया? आ गया। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर अपन बात करें 7th C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। ये भी सिमेट्रिक बनता है। कार्बन देखो ऐसे 3 कार्बन बना देना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड हो यहां लगाना, एक डबल बॉन्ड हो यहां लगाना, ऐसा लग गया। इसकी भी एक वैलेंसी बची, इसकी भी एक, ऐसे बन जाएगा ये कार्बन सब ऑक्साइड। ऐसा कार्बन सब ऑक्साइड। जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, हर एक कार्बन का कितना है? एक ये होता है। 8th नंबर में होता है अपने पास Br3O8। ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड। ये कैसे बनता है? Br ऐसे बना लेना, एक Br, दूसरा Br, तीसरा Br, ऐसा बन गया। अब 8 ऑक्सीजन लगाना है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सिमेट्रिक लगा दो। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3, 6 हो गए। 2 और बच रहे हैं, अब क्या करें? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे बनता है। जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ब्रोमीन का कितना आ रहा है? 9th होता है CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सुना है? 10th में पढ़ा होगा, मेटल चैप्टर था, मेटल नॉन मेटल, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम वगैरह पढ़ा होगा सब। NaOH, NaCl पढ़े होंगे, उसमें होगा एक ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अच्छे से बताओ, इसमें एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? ये कितना देगा? -2 इंटू -2, -2 इंटू 2, 4, और 4 को कितना? +4/3। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +4/3 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे सर? इसको x मानो, 3x + 2 - 2 = 0।
तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/3 बनेगी कि नहीं बनेगी, 4/3 आ गया। अभी तो बीच वाले की क्या आएगी, 0, इसकी +2, इसकी +2, देखो +4/3 एवरेज बन गया कि नहीं बन गया। इसमें बताओ इसमें क्या आ रहा है, इसमें एवरेज बताओ, एवरेज क्या आ रही है। ऑक्सीजन कितना देता है, -2, -2 इंटू 8 -16, -16 हुआ कि नहीं हुआ, और 3 को करोगे तो क्या बन जाएगा, +16/3, यही आएगा कि नहीं आएगा। 16 को 3 में डिवाइड करोगे ना, +16/3। अच्छा तो इसका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी sp3 ये भी sp3, +6 ये आया। ये कोने वाला भी कितना आएगा, +6, ये कितना आएगा, +4, कितना हो गया, 6 और 6 12 और 4 16, 16/3 आ गया कि नहीं आ गया। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देखो ऐसे रहता है, देख अगर एवरेज निकालोगे तो क्या बनेगा, ये कितना कैरी करता है, -+2, ये कितना कैरी करता है, -2, इसका 2x मान लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे 0 आ गई कि नहीं आ गई। देखो कैल्शियम +2 कैरी करता है, ऑक्सीजन -2 कैरी करता है, +2 -2 कितना हो गया, 0, तो क्लोरीन कितना आ जाएगा, 0। लेकिन राज की बात यह है, 0 कोई नहीं होता है, कुछ ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर, Ca+2 OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसा रहता है, Ca+2 OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा रहता है इसका। मतलब ये जो कंपाउंड होता है 3 आयन में ब्रेक होता है, एक Ca+2, एक OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। ये कैटायन होते हैं 2 एनायन, ये पूरा का पूरा एनायन -1 कैरी कर रहा है, ये वाला भी -1 कैरी कर रहा है, -1 -1 और ये +2, ऐसा होता है ये जो होता है ना ब्लीचिंग पाउडर, ये ऐसा होता है, Ca+2 OCl प्लस Cl नेगेटिव। अब मुझे बताओ इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी बोलो, -1 है कि नहीं है। इस बार क्लोरीन का कितना है, किससे कनेक्ट है ये, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही तो आता है, तो ये क्या आएगा, +1, +1 आएगा कि नहीं आएगा। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन -2 आ जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, +1 -1 कितना हो गया, 0, देखो 0 ही निकला था। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर में दोनों क्लोरीन 0 के होते हैं, नहीं होता, एक +1 का होता है, एक -1 का, एवरेज 0 निकलता है उनका। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, तो 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन या फिर इंडिविजुअल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या होगा, एक का +1 और एक का -1। तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाए हैं जो आपके बहुत काम में आएंगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको अपन को ध्यान में रखना है। क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। चलो लिखो जल्दी।
फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो निकालो जल्दी। पहले में क्या आ रहा है? जीरो आ गया, जीरो आ गया ना।
इसका x मान हो गए, इसका कितना आएगा माइनस प्लस 22, इसका -22, प्लस 22 -22, जीरो आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। इसको सेकंड में क्लोरीन -1 मान लोगे, इसका +3, -3 + 3 कितना बन जाएगा? +2, +2 को जीरो करना है तो इसका कितना आएगा? -2, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? अरे कार्बन का x मान लो, x +3 + 1, Cl का 1 × -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो? x की वैल्यू हो जाएगी -2। इसमें क्या निकल रहा है? +5। इसमें फ्लोरीन का क्या आ रहा है? +1। क्या फ्लोरीन +1 होता है कभी? ये जीरो होगा या फिर -1। क्या फ्लोरीन ऐसा ऑक्सीजन सर -2 तो ये +2, और दो है +2 का तो एक हो जाएगा +1 का। क्या फ्लोरीन फ्लोरीन क्या कैरी करता है? फ्लोरीन कैरी करता है बेटा ये जीरो या -1। जीरो कब? जब खुद के साथ हो, और किसी के साथ हो तो -1। OF2 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना कैरी करेगा? -1, ये -1, तो ऑक्सीजन कितना कैरी करेगा? +2, इसका आ जाएगा -1। जब भी फ्लोरीन किसी से कनेक्ट हो तो -1 ही कैरी करता है क्लोरीन फ्लोरीन। इसमें क्या होगा? O2F2, फ्लोरीन कितना कैरी करेगा? -1, तो -2 यहां से आएगा, तो इसमें कितना आएगा? +2। दो एटम +2 के, तो ये कितना हो जाएगा? +1 का, इसमें आ जाएगा +1 +1। करो बाकी। बाकी के लिख लो पहले, लिख लो पहले बाकी के, बाद में निकालना, पहले छाप लो। पहले क्या करो? लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। चलो लिख लिए, लिख के छोड़ दो, यहां पे आओ, वो होमवर्क में करना है। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी किसको बोलते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले अपन दो टर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन रेडॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन। अपन सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन, रिएक्शन एंड रिडक्शन। सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है? थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना था? तो इसकी जो ट्रू डेफिनेशन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। अभी तक अपन ने डमी डेफिनेशन पढ़ी हुई थी,
या स्यूडो डेफिनेशन, ऐसे मान के चलो कि कहीं लगती थी कहीं नहीं लगती थी। अपन ने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लेकिन हर जगह ट्रू नहीं है ये। सर ट्रू कौन सी है? अपन अब मैच्योर हो गए तो अच्छी वाली डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो अच्छी वाली डेफिनेशन क्या है? सिंपल ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या बोलोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और removal of electron is known as oxidation। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये समझ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा? हाँ, अब समझदार हैं, क्या बोलोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिंपल। अच्छा बताओ, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी स्पीसीज है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? नेगेटिव है तो नेगेटिव कम होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, सोडियम था, जीरो पे हुआ करता था, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब क्या है? सोडियम यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। लॉस हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, O2 था, ये अपना O प्लस में कन्वर्ट हो गया। या ऑक्सीजन था, किसमें कन्वर्ट हो गया? O प्लस में, या O+2 में कन्वर्ट हो गया, जिसमें भी कन्वर्ट होना था उसमें कन्वर्ट हो गया। वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने? 2। वैसे ये फिजिबल नहीं होता है, फ्लोरीन के साथ ही होता है। मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा, मान लो नाइट्रोजन था अपना, N-3 था, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितना हो जाएगा? -3 था, 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो -1 आ जाएगा। -1, -2, -3 ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अब अगर ऐसा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये हो सकता है मे बी अपना ये हो इसके पास की, मान लो अपना ऐसे मान लो कार्बन था, कार्बन आपका -2 था, ये -+2 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? -2 से +4, कितने का डिफरेंस है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बताओ इन सब में क्या खासियत है? क्या मैं ये बोल सकता हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? 0 से +1, -3 से -1, -3 बड़ा होता है कि -1? -1, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? -3 से +2, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसमें क्या होगा? रिडक्शन। O था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन गया? O-2। Mg+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन गया? Mg0। N-1 था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन गया? N-3। इस समय बताओ क्या कॉमन है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि कम होगा? किसी भी चीज को अगर नेगेटिव चार्ज दोगे तो नेगेटिव में उसमें वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सेकंड क्या बोल सकता हूं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन।
क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। अब जैसे मुझे बताओ, मुझे अपना ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन मुझे लूज करने पड़ेंगे। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन हवा में निकाल के तो दूंगा नहीं कि लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो मेरे से। कोई एलिमेंट आएगा मुझसे कंबाइन होगा, मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। जैसे मान लो मुझे अपना ऑक्सीडेशन कराना है तो भाई मैं किसी के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होकर उससे बॉन्ड बनाऊंगा, बॉन्ड बनाने के बाद मैं उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब मुझसे इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है मुझे ये बता दो। जो मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि मुझसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऐसे समझो कि जैसे मैं हूं, मुझसे कोई अगर ज्यादा पावरफुल आ जाएगा तो वो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर कोई मुझसे कम पावरफुल आए तो मैं उससे खींच लूंगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहानी है? ये अपने पास कोई एक एटम है, एक एटम से दूसरा एटम कंबाइन हुआ, अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर जो कंबाइन हुआ वो कम पावरफुल है तो क्या करेगा? ये इससे खींच लेगा। अगर दोनों बराबर हैं कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूं? तो मुझे बताओ, अगर मुझे मेरा ऑक्सीडेशन कराना है तो मैं किसके साथ कंबाइन हूं? मुझसे पावरफुल वाला या लेस पावरफुल? मुझसे ज्यादा पावरफुल, तभी तो इलेक्ट्रॉन वो मुझसे खींच के ले जाएगा। जैसे मान लो मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कराना है और नाइट्रोजन को मैं किसी के साथ कंबाइन करने वाला हूं। जैसे नाइट्रोजन को मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करूं तो क्या होगा? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे डेल्टा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब डेल्टा नेगेटिव आएगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, गेन हो गया इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। वही अगर मैं नाइट्रोजन से कोई फ्लोरीन लगा दूं तो क्या होगा? ये इससे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? अगर किसी भी एलिमेंट से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो जाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसको क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन करा देगा। तो एक हम ये कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, एडिशन ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे Mg है, Mg और O2 की रिएक्शन हो रही है, मुझे बताओ क्या बनाता है? अरे MgO बनता है कि नहीं बनता है? बैलेंस नहीं है, ऐसे लिख दिया। ये बताओ Mg यहां पे कितना है? 0, कुछ नहीं है 0, और यहां पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना कैरी करता है? -2, तो +2। देखो Mg का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। देखो Mg का ऑक्सीडेशन, क्यों सर? क्योंकि Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी। इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा? जब उससे कोई मोर पावरफुल एटम उससे कंबाइन होगा, तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसमें क्या बोलोगे 5 नंबर पे? एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे N2 है, N2 की रिएक्शन हम H2 से करा रहे हैं तो क्या बनाता है? अरे NH3 बनाता है कि नहीं बनाता है? यहां नाइट्रोजन कितना है? 0, यहां पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? -3। देखो -3 हुआ कि नहीं हुआ? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? लेस इलेक्ट्रो। अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ इसमें नाइट्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। जैसे मैं बोल रहा हूं यार ये N2 था, F2 के साथ कंबाइन हुआ और इसने बना दिया NF3। NF3 यहां पे नाइट्रोजन कितना है? 0। अब फ्लोरीन इससे कंबाइन होगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? 3 फ्लोरीन कंबाइन हुए तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -+3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या हो गया इसका? तुरंत आप देख के बोल दोगे यार नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइन हुआ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिडक्शन, जाएंगे तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं, जाने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, आने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब आना जाना किस पे डिपेंड करेगा? पावर पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अब आप जो अपन ने बचपन में पढ़ा है उस डेफिनेशन को आप कंबाइन कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीजन बोलते थे? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है 2nd नंबर का,
फ्लोरीन इन जनरल इतना ज्यादा कंबाइन नहीं होता, सबसे ज्यादा आपको जो ऑक्साइड, सबसे ज्यादा आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिससे भी कंबाइन होगा वो क्या करेगा, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के वो जिससे भी कंबाइन, फ्लोरीन और खुद को छोड़ के, ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ के और खुद को छोड़ के जिससे भी ऑक्सीजन कंबाइन होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींचेगा, तो उसका क्या कर देगा वो, ऑक्सीडेशन। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ो छाड़ो जिससे भी ऑक्सीजन ऐड होगा वो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करा दे। क्योंकि ऑक्सीजन मान लो नाइट्रोजन से भी कंबाइन हुआ तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से भी है, क्लोरीन से भी है, ब्रोमीन से भी, आयोडीन से भी है, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के जिससे भी ऑक्सीजन कंबाइन होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या किया, ये कौन इतना चक्कर में पड़े, अपन इतने बचपन में इतने छोटे थे कि ना हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बस हमने एक शॉर्टकट पढ़ लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन होता क्या है, जिससे भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सर ये डेफिनेशन अब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अब इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसमें लूप होल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अब गलती से अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से भिड़ जाए तो क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने O2 और F2 बढ़ा दिया और हमारी बचपन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन। इसका कितना है, 0। ऑक्सीजन जिससे भी कंबाइन होगा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन मुझे बताओ यहां पे क्या बन रहा है, इसका क्या हो गया, -1। 0 से -1 आया कि नहीं आया फ्लोरीन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन हमने बचपन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन जिससे भी ऐड होगा ऑक्सीडेशन, नहीं तो रिडक्शन हो गया। ऐसा क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल गया। इन जनरल ये डेफिनेशन कब डिफाइंड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन से उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे कंबाइन होंगे। तो अपन ने वो झंझट ही खत्म कर दिया। अपन क्या देखेंगे, ना ऑक्सीजन देखेंगे ना हाइड्रोजन देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने जो 1.5 क्लास अपन ने जो कंज्यूम किए वो इसीलिए कंज्यूम किए ताकि हम पहचान सके पहले कितना है बाद में कितना है। ये अपना ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे ये हो गया। सर हाइड्रोजन की कहानी क्या है, इन जनरल देखा जाए तो नॉन मेटल में जो सबसे ज्यादा कंबाइन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में, वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बोरोन मोरॉन टाइप के, लेकिन वो उतने ज्यादा आपके फ्रिक्वेंटली कंपाउंड देखने को नहीं मिलते हैं, हाइड्रोजन वाला ज्यादा देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन क्या देखा है, सबसे लेस है। हाइड्रोजन जिससे भी कंबाइन होगा उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा, और उसको अगर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। जैसे हाइड्रोजन जिससे कंबाइन हुआ रिडक्शन करा दिया। अब ये बताओ कार्बन को आप H2 से कंबाइन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH4 बना दिया। मान लो आपने CH4 बनाया तो कार्बन 0 था, -4 बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है, कब, जब आप Mg और H2 की रिएक्शन कराओगे। अब बताओ अब क्या होगा, ये कितना है, 0। और हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। क्या यहां रिडक्शन होगा, MgH2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बताओ जब हाइड्रोजन सिर्फ मेटल के साथ होता है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है, -1 मेटल हाइड्राइड। भाई सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का किसी के साथ भी कंबाइन होगा, अगर मेटल के साथ कंबाइन होगा तो 0 रहेगा, अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो +2 ही आएगा। फर्स्ट ग्रुप के किसी के साथ कंबाइन होंगे +1, सेकंड ग्रुप के +2, 0 से +2, इसका -1। अब मुझे बताओ, इसको देख के बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और हम लोगों ने बस पढ़ा क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन, लेकिन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये जो अपनी बचपन की डेफिनेशन थी इनमें लूप होल थे, तो वो अपन ने वो हटा ही दिए। अपन क्या देखेंगे, ये देखेंगे या ये देखेंगे, हम लोग ये देख रहे होंगे। समझ में आया, ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना आता है, हम देख के बता देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, मतलब उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं किया है। या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब नो लॉस नो गेन। अगर कोई एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना उसका रिडक्शन हुआ है। समझ में आया? तो ये अपने पास आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्या हो गया? लिखना था कुछ? टाइम हो गया? अरे चलो सर, ये रिडॉक्स होता क्या है? देखो, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, एक दूसरे की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होती है। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन नेदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, मतलब इन जनरल हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होते हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो किसी ने दिए होंगे। किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन दी, अगर कोई किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो अपना ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये क्या कहलाता है आपका? रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा रिडक्शन होगा, अगर कोई एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो कोई दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अब किसी का रिडक्शन हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। जिसने दिए होंगे उसका ऑक्सीडेशन, जिसने लिए होंगे रिडक्शन। तो इन कंप्लीट रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछ रहा है सर ये रेडॉक्स रिएक्शन हम कैसे डिफाइन करें? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए यार ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन है? जैसे मान ले मैं आपसे बोल रहा हूं यार ये बताओ Mg प्लस O2। अब आपसे बोला जाए कि ये रेडॉक्स है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे मान लो आपने ये देखा, ये कंपाउंड आपसे बोला कि ये रेडॉक्स है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? Mg ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Mg का कितना है बेटा? 0। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म मतलब डायटोमिक फॉर्म में उसी के साथ कंबाइन तो 0 0 0 हुए कि नहीं हुए? अब इसे बताओ Mg का कितना आएगा? +2, ऑक्सीजन का -2। तो Mg का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और ऑक्सीजन का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ? Mg का क्या हुआ जल्दी बोलो? Mg का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे? अपन ने अभी सीखा है। और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन। अरे रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? है सर। रेडॉक्स है कि नहीं है? अब इसमें रेडॉक्स है, एक आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स है कि नहीं, एक सेकंड पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट। एक थर्ड आपसे पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। अच्छा बताओ, सब सिंपल डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सुना है? जैसे जैसे अपन बोलते ना चाय वाला पिज्जा वाला, चाय वाले का मतलब क्या होता है? खुद चाय बना के पी रहा है कि दूसरों को पिलवा रहा है? बाहर जाओ चाय वाले को देख के आओ, चाय वाला क्या करता है? हम बोलते हैं चाय का एजेंट, ऐसा बोल दो। दूसरों को खुद नहीं कर रहा है, दूसरों को कर रहा है वो। जैसे बोलते हैं आप, जैसे अभी आप घर गए होंगे, बहुत सारे बच्चे दूर के होंगे, ट्रेन से गए होंगे, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा होगा तो क्या किया होगा? एक एजेंट को पकड़ा होगा, भाई टिकट कर दो। अब एजेंट ने क्या किया? खुद का टिकट किया कि आपका टिकट किया?
किसका टिकट किया? हमारा। तो आपसे बोले टिकट एजेंट किसका टिकट काटता है? खुद का कि दूसरों का? दूसरों का। एजेंट मतलब जो दूसरों के लिए परफॉर्म कर। टिकट एजेंट मतलब दूसरों का टिकट काट रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एजेंट जब भी वर्ड आएगा मतलब दूसरों पे वो रिएक्शन, वो चीज हो रही है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपन ने क्या पकड़ लिया? एजेंट। एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज टू अदर। ऑक्सीडाइज टू अदर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? रिड्यूस टू अदर, दूसरों को जो रिड्यूस करेंगे। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो मैंने देख लिया। जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके पास 1,000 रुपए हैं। अब मैं अगर उससे छीन लूंगा तो क्या होगा? वो गरीब हो जाएगा, मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे ही तो होगा भाई, अगर किसी से आपने पैसे लिए तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। या फिर आपने अगर किसी को पैसे दिए तो आपके कम हो जाएंगे, उसके बढ़ जाएंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मैं ऑक्सीडाइज, ध्यान सुनना, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मैं दूसरों को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज। और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज कैसे होगा? दूसरा ऑक्सीडाइज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मान लो ये डस्टर है, डस्टर से मैंने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो डस्टर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैंने खींचे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए कि नहीं आ गए? तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं यार मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसका मतलब क्या है? उसके इलेक्ट्रॉन मैंने लिए, तो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा, किसी को ऑक्सीडाइज करूंगा, तो खुद क्या हो जाऊंगा? रिड्यूस। या फिर मैं बोल रहा हूं मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, इसको रिड्यूस कैसे कर पाऊंगा? इसको इलेक्ट्रॉन देके। और जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम, तो मैं क्या हो जाऊंगा? ऑक्सीडाइज। यहां पे क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज टू अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मतलब खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अदर और एंड रिड्यूस इटसेल्फ। रिड्यूस इटसेल्फ। और इसमें क्या होगा? ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, और दूसरों से अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और अगर मैं बोल रहा हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा हूं, दूसरा रिड्यूस कब होगा? जब मैं उसे इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूंगा, भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? मुझे ये बताओ। किसी एक को पकड़ लो, टेंशन नहीं लेना। ये बताओ, एमजी। एमजी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए। अरे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? और जिसको दिए होंगे दूसरों को क्या किया? खुद क्या हुआ है? खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब दूसरों को क्या किया होगा? रिड्यूस। मतलब ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिए हैं, खुद रिड्यूस हुआ है, और खुद रिड्यूस हुआ है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए, तो दूसरों को क्या किया होगा उसने? ऑक्सीडाइज। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? जैसे चलो एक और मौका दे रहा हूं। पहला, दूसरा, बस 2 मिनट रुक जाओ। H2O। N2O5। अच्छा मुझे ये बताओ, किस रेडॉक्स है कि नहीं है? ये कितना है बेटा? 0। ये भी 0, 0 0 है कि नहीं है? ये कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? जल्दी बोलो। +1 -2। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? 0 से
-2 रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा? हुआ है। रिडक्शन हुआ है और H2 का क्या हुआ है? 0 से +1। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ, ये इसका रिडक्शन हुआ है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? आपको बताना है। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा इसमें। दूसरा वाला, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला कितना है? 0। ये भी 0। ये कितना हो गया? +5 -2। यही है कि नहीं है? ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। N2 को क्या हुआ? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन। तो क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिडक्टेंट ही बोलते हैं और ऑक्सीडेंट ही बोलते हैं। क्या फोर्थ वाली रेडॉक्स है? चेक करो। फोर्थ वाली रेडॉक्स है क्या? Na कितना होता है? +1। हाइड्रोजन कितना होता है? +1। ऑक्सीजन -2। S +1 Cl -1। ये है कि नहीं है? यहां पे आओ। +1 -1 +1 -2। बताओ किसी में चेंज आया? सोडियम +1 है, यहां भी +1 है। कंपेयर करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। ना ऑक्सीजन में चेंज है ना सोडियम में। हाइड्रोजन +1 +1। क्लोरीन -1 -1। किसी भी एलिमेंट में क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब क्या है? नॉन रेडॉक्स। जरूर नहीं है कि दुनिया की हर एक रिएक्शन रेडॉक्स होती है। अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है तो रेडॉक्स नहीं होगी। सभी में देखो सेम है, कोई चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कोई चेंज नहीं है तो अपनी नॉन इन जनरल एसिड बेस रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होती है। लिख लेना, एसिड बेस मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है ना, एसिड बेस रिएक्शन इन जनरल किसमें आती है? नॉन रेडॉक्स में। एक एसिड है एक बेस है, ये रिएक्ट करेंगे न्यूट्रलाइज होंगे तो वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट होते हैं। उनमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है। इन जनरल जो अपनी एसिड बेस रिएक्शन होती है वो नॉन रेडॉक्स में आती है। इसका बोलो। आयरन का क्या हो रहा है? +2 से +3, +2 से +3। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कैसे वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिडक्शन। तो कैसे वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बुकलेट दिखाओ। बुकलेट में करना है अपन को होमवर्क। होमवर्क क्या करेंगे? DCT1 रेडॉक्स में DCT1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3,
4 5 6 7 9 to 15 ये करना है। DCT 1 1 3 4 5 1 3 4 5 6 3 to 7 1 करना है, 3 to 7 करना है एंड 9 to 15। चलो ये कर लेना है होमवर्क में। लो बेटा